नमस्कार दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है गैजेटल की एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेटल चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो कल के टेक न्यूज पे मैंने आपको कहा था कि Xiaomi अपना 2 नया ऑडियो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे ये दोनों प्रोडक्ट इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। और अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इस लेफ्ट वाले में आपको दिखेगा कि ये दरअसल एक इन ईयर हेडफोन होने वाला है, जो कि मेरे ख्याल से वायरलेस भी होगा। और ये जो राइट वाला आप देख सकते हैं ये दरअसल एक TWS ईयरबड्स होने वाला है। और याद रखना ये लॉन्च होने वाला है अक्टूबर 7 को। और इसके साथ कॉम्पीट करने के लिए Realme एग्जैक्टली सेम डे पे सेम टाइम पे सेम दोनों प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। जैसे कि आप इस नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं Realme ये जो 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है उसमें से एक का नाम है Realme Buds Wireless Pro, जो कि एग्जैक्टली Xiaomi के जैसा एक इन ईयर ईयरबड्स होगा। और जो दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है वो दरअसल Buds Air Pro TWS, जो कि जो Xiaomi का वायरलेस ईयरबड्स होने वाला है बिल्कुल उसका ही Realme वर्जन होगा। और ये लॉन्च भी होगा एग्जैक्टली 7 अक्टूबर को। तो आप देख सकते हैं कि Xiaomi और Realme दोनों कंपनी एक दूसरे के साथ कितना कॉम्पीट करता है। वैसे इसे कंज्यूमर का ही फायदा, तो मतलब सीधी बात में कहे 7 अक्टूबर हमें थोड़ा सा प्रीमियम लेवल का 2 कंपनी की तरफ से ऑडियो प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा। इसके बाद का न्यूज है पोको की तरफ से। और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ऑलरेडी पोको ने आज इसका टीजर पोस्टर दे दिया है। तो 6 अक्टूबर दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पे लॉन्च करने वाला है अपना पोको C3, जो कि इस बार कोई भी नया डिवाइस नहीं होगा। चाइना पे एक Redmi 9C नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, उसका ही रीब्रांडेड वर्जन होगा। मतलब इसमें हमें मिलेगा Helio G35 प्रोसेसर, 12 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, 5000 mAh बैटरी, मतलब ये सब कुछ फीचर मिलेगा। वैसे इसके साथ एक डिटेल वीडियो मैं कल सुबह बनाऊंगा, इसलिए कल सुबह 9:30 बजे जरूर देखना। बस ये मैं आपको कह सकता हूँ ये जो स्मार्टफोन इसका प्राइस होगा 10,000 के नीचे एकदम गारंटीड। मेरे ख्याल से इसका प्राइस हो सकता है 9,000 रुपए के आसपास। तो इसके बाद Xiaomi कल यूरोप के मार्केट पे लॉन्च कर दिया अपना Mi 10T, Mi 10T Pro और Mi 10T Lite। ये जो Mi 10T इसमें हमें मिलता है 6.67 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर, 64 13 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 8GB रैम, 120GB मेमोरी और 5000 mAh बैटरी। और अगर Mi 10T Pro की बात करें तो एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशन है, बस ये जो 64 मेगापिक्सल कैमरा था उसे अपग्रेड करके 108 मेगापिक्सल कर दिया गया है। लेकिन जो मेन डिवाइस वो दरअसल है Mi 10T Lite, क्योंकि इसमें हमें मिलता है 6.67 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले और इसमें हमें मिलता है दुनिया का सबसे पहला स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर। और अगर इसके कैमरे की बात करें तो इसमें हमें मिलेगा 64 8 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। इसका जो डिस्प्ले वो है दरअसल 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और इसमें हमें मिलेगा 4800 mAh बैटरी। लेकिन ये डिवाइस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे र्यूमर ऐसा आ चुका है कि इस साल इंडिया पे जो Redmi Note 10 Pro Max मतलब Redmi Note सीरीज का जो हायर वेरिएंट लॉन्च होगा वही दरअसल Mi 10T Lite होने वाला है। तो अब देखते हैं आखिरकार ये वाला डिवाइस इंडिया में किस प्राइस में लॉन्च होगा। लेकिन मुझे जितना लगता है 20,000 के ऊपर तो 100% लॉन्च होगा। तो इसके बाद आपको एक छोटा सा सेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि Xiaomi अपने बिजनेस वैल्यू को बढ़ाने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी लाता है, जिससे कि लोगों के अंदर वो स्मार्टफोन लेने की चाहत ज्यादा हो जाए, मतलब स्मार्टफोन कंपनी का ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करे। यही Xiaomi का सबसे मेन मोटिव होता है। लेकिन Realme ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। जब कोई स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होता है तो बेचने के लिए कई लाख यूनिट लाता है। जैसे कि अभी इस चार्ट में देख सकते हैं रिसेंटली Realme Narzo 20 लॉन्च हुआ था और Narzo 20 सीरीज के अंदर जो 3 स्मार्टफोन है उसका फर्स्ट सेल चला गया और Realme वालों ने साफ साफ डेफिनेशन दिया, आप देख सकते हैं। पहली सेल में Realme Narzo 20 1,30,000 मॉडल बेचा है, Narzo 20A बेचा है 51,000 से ज्यादा और Narzo 20 Pro बेचा है 50,000 से ज्यादा। तो देख सकते हैं कि यही रीजन है कि मुझे Realme सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि एटलीस्ट Realme का स्मार्टफोन हमारे हाथ में आता है लेकिन Xiaomi का स्मार्टफोन आता ही नहीं। तो गूगल ने कल अपना 2 स्मार्टफोन यूएसए मार्केट पे लॉन्च कर दिया है। तो उसमें से जो सबसे बेहतर स्मार्टफोन वो है दरअसल Google Pixel 5। इसमें आपको मिलेगा 6 इंच फुल एचडी प्लस OLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर, 12/16 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 8GB रैम, 120GB मेमोरी और 4080 mAh बैटरी। और अगर Pixel 4a 5G की बात करें तो दोनों का स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम, बस रैम में थोड़ा सा कम है और अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो उसमें थोड़ा सा कम है। ये जो Pixel 5 इसका प्राइस है लगभग 52,000 रुपीज के आसपास और जो Pixel 4a 5G ये लॉन्च हुआ है 38,000 रुपीज के आसपास। और कहा जा रहा है कि इंडिया में बहुत ही जल्द ये Pixel 4a 5G नहीं
पिक्सल 4a लॉन्च होगा, जिसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर, 12 मेगापिक्सल का एक ही कैमरा, और इंडिया में वो लॉन्च होगा लगभग 25,000 रुपीज के आसपास। और वैसे आपने तो देखे होगा गूगल पिक्सल स्मार्टफोन में जो स्पेसिफिकेशन वो बहुत ही कम है, इसीलिए जिन लोगों को कैमरा पसंद है से वही लोग गूगल पिक्सल फोन खरीदते, और जो लोग कैमरा पसंद करते इसका नंबर बहुत ही कम है। मतलब कह सकते कि दुनिया पे ज्यादातर लोग अंदर का स्पेसिफिकेशन सबसे ज्यादा पसंद करता है, इसीलिए गूगल ने इस पर ये ठीक किया है कि गूगल इस साल अपने जो पिक्सल 5 ये दरअसल 10 लाख से नीचे मॉडल बेचेगा। मतलब कह सकते कि दुनिया के बाकी कंपनी जब 100 या फिर 200 मिलियन टारगेट करता है, तो गूगल इस बार टारगेट कर रहा है 1 मिलियन से भी कम। तो इससे यही चीज प्रूफ होता है कि लोग दरअसल कैमरा से ज्यादा फोन के स्पेसिफिकेशन के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो अगला न्यूज बहुत ही बढ़िया है। हम जो स्मार्टफोन में अपना ऐप स्टोर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हो तो आपके फोन में गूगल प्ले स्टोर होगा, अगर आप एप्पल के स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आपके पास वो एप्पल का ऐप स्टोर होगा, और अगर आप हुआवे का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो हुआवे का नया वाला ऐप स्टोर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई भी इंडिया का खुद का ऐप स्टोर नहीं है, और गवर्नमेंट का ऑलरेडी एक इनिशिएटिव है वोकल फॉर लोकल। तो कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही जल्द अपने इस वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के अंदर इंडिया का खुद का ऐप स्टोर लॉन्च करेगा, और ये जो ऐप स्टोर है डायरेक्टली एंड्रॉइड और एप्पल के ऐप स्टोर के साथ कॉम्पीट करेगा। अब देखिए आपको सही लगेगा कि अगर ये वाला ऐप स्टोर लॉन्च होता है तो ये एप्पल और गूगल के साथ कॉम्पीट कैसे कर सकता है। देखिए दुनिया के सभी ऐप डेवलपर जब ऐप लॉन्च करता है, जब वो अपने ऐप को गूगल पे पब्लिश करता है, तो गूगल वालों को 30% फीस देना पड़ता है। यही रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट जब ऐप लॉन्च करेगा, कहा जा रहा है कि इसका जो फीस वो गूगल से एग्जैक्ट आधा होगा, एप्पल से भी ऑब्वियसली आधा होगा। मतलब कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू वो डेवलपर के पास सबसे ज्यादा होगा। और अगर हम डेवलपर की बात करें तो दुनिया के टॉप 3 ऐप डेवलपर देश में से एक है इंडिया, क्योंकि आपको तो पता है इंडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर मिलता है, बहुत सारे लोगों को तो ऐप बनाना आता ही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जब ये इंडिया का खुद का ऐप स्टोर इंडिया पे लॉन्च होगा तो 100% ये वाला ऐप स्टोर बहुत ज्यादा पॉपुलर होने के चांस है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, इंडियन गवर्नमेंट ने ये ठीक किया है, जब ये ऐप स्टोर इंडिया पे लॉन्च होगा उसके बाद इंडिया में जो भी स्मार्टफोन लॉन्च होगा, हर एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन में ये इंडिया का खुद का ऐप स्टोर होना एकदम कंपलसरी होगा। तो OnePlus अपना OnePlus वर्ल्ड नाम का एक VR एक्सपीरियंस वाला वर्ल्ड लॉन्च किया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हम VR गेम्स, म्यूजियम, शॉपिंग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि OnePlus की तरफ से लॉन्च किया गया एक स्पेशल VR वर्ल्ड है जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मोटोरोला बहुत ही जल्द अपने बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया पे लॉन्च करने वाले हैं, जैसे कि मोटोरोला रेजर 5G, मोटोरोला का खुद का स्मार्ट टीवी, मोटोरोला का खुद का रेफ्रिजरेटर, इसके साथ और भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये जो मोटोरोला का रेफ्रिजरेटर या फिर टीवी ये आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो मोटोरोला रेजर 5G ये खरीदने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर प्राइस स्मार्टफोन है और बिल्कुल फालतू स्मार्टफोन है। तो इंडिया में 1 अक्टूबर से स्मार्ट टीवी का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि पिछले 1 साल तक दरअसल इंडियन गवर्नमेंट ने जो सप्लायर उन्हें एक रिबेट मतलब एक ऑफर दिया था। बाहर से जब कोई टीवी का पैनल मतलब जो LCD स्क्रीन मतलब जो मेन चीज होता है स्क्रीन, जब स्क्रीन बाहर से इधर इंपोर्ट करेगा तो उसमें से 18% टैक्स देना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि एक ऑफर चल रहा था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इसीलिए सभी कंपनी को सिर्फ 12% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन आज से मतलब 1 अक्टूबर से वो टैक्स फिर से हो चुका है 18%। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा रिसेंटली बहुत सारे स्मार्ट टीवी कंपनी ने अपना जो टीवी का प्राइस 500 या फिर 1000 रुपए इंक्रीज किया है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप कोई स्मार्ट टीवी लेना चाहते तो मेरे ख्याल से आज ही आपके लिए सबसे बेटर होगा, क्योंकि अगले 2 या फिर 3 दिन के अंदर सभी स्मार्ट टीवी का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। और आज का फाइनल न्यूज, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं इंडियन रिसर्चर्स ने दरअसल नैनो मोटर मतलब हम इसे बायो रोबोट कह सकते हैं, इस चीज को इन्वेंट किया है। कहा जाता है कि इस चीज को इंसान के शरीर के अंदर जब डाला जाएगा एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल का रोबोट है। ये रोबोट इंसान के शरीर के अंदर नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल ये दोनों चीज को अलग करेगा और पहले से ही डिटेक्ट करेगा कि कौन सा नॉर्मल सेल कैंसरस सेल बनने वाला है। मतलब कह सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट की मदद से इंसान को पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या उसे कैंसर का प्रॉब्लम होगा या फिर नहीं। तो आज का टेक्नोलॉजी यही तक। उम्मीद है आज की वीडियो को पसंद होगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।